नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरिस एसेंडेंट के लिए वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के विषय में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पर चार मुख्य प्लेनेट के विषय में बात करेंगे, जिनमें देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु के विषय में बात करेंगे। ये जो चार प्लेनेट हैं यह सबसे ज़्यादा अधिक समय एक राशि के अंदर संचरण करते हैं, तो इसलिए वार्षिक फल के अंदर मुख्य जो ज़्यादा अवधि तक एक ही लगन के अंदर या राशि के अंदर रहते हैं उनका वर्णन दिया जाता है। तो इसी के आधार पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको मंथली भी कुछ बतलाने का प्रयास करूंगा कि कौन से मंथ आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल लेने के लिए रहेंगे। इसके साथ साथ जब हम अपना मंथली प्रेडिक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर डेट वाइज आपको बताने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर प्रत्येक डेट के अंदर क्या घटित हो सकता है उसके विषय में जानकारी देते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेष लगन के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ये जो समय अंतराल है 21 अप्रैल 2023 तक का समय जो है, यह समय आपको, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ ये समय अंतराल 21 अप्रैल 2023 तक का जो समय रहेगा, यह समय आपके खर्चों के अंदर कुछ ना कुछ कटौती कराता रहेगा। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार से आपके घर परिवार में या आपकी स्वयं की हेल्थ किसी प्रकार से खराब रहती है तो उसमें भी देवगुरु बृहस्पति किसी न किसी प्रकार से आपकी हेल्प करेंगे और आपको अच्छा स्वास्थ्य यहाँ पर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके 4th हाउस में पड़ती है, जो बताती है कि अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ 21 अप्रैल 2023 तक आपके घर के अंदर कुछ मांगलिक कार्य होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कोई नया व्हीकल आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ यहाँ पर उत्तम बनी रहेगी। समय आपके लिए लाभदायी और काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने घर परिवार के साथ अच्छे आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो आपके 6th हाउस पर पड़ती है, ये बताती है कि इस समय में जो भी आपके एनिमी होंगे उन्हें ये आप अपने ज्ञान के माध्यम से अपने शत्रुओं को, अपनी बीमारियों को, अपने खर्चों को, कर्जों को आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के माध्यम से दूर हटा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है, कोई मैटर पेंडिंग है, तो उसमें भी आप अपने बुद्धि बल के माध्यम से अपनी नॉलेज, यहाँ पर नॉलेज के साथ साथ मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज अगर आप प्रयोग में लाएं तो आप अधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ गीता वगैरह या रामायण महाभारत कुछ इस तरह का उपन्यास या कोई पुराण इत्यादि पढ़ेंगे तो उसमें से आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिल सकती है जिसके माध्यम से आप अपने रोग ऋण शत्रुओं को दूर हटा पाएंगे केवल ज्ञान के माध्यम से। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जब 9th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि ये जो समय रहेगा, यह समय आपको पैतृक संपत्ति दिलाने वाला, कुटुंब इत्यादि से रिलेटेड, आपको आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ ना कुछ धन लाभ यहाँ पर दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपकी जो रुचि रहेगी वह काफ़ी अधिक मात्रा में ओकुल्ट साइंस या तंत्र मंत्र विज्ञान के ऊपर रहेगी। कुछ रिसर्च इत्यादि आप धार्मिक कार्यों के ऊपर भी कर सकते हैं, करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद जब 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये मेष राशि में आ जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ मेष राशि में आ जाएंगे तो आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति का 1st हाउस में आना ये आपके लिए अति लाभदायी रहने वाला है, क्योंकि इस समय में अगर आपका वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसे आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप एब्रोड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक
देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए, 118 दिन के लिए रेट्रोगेट होंगे। इसके साथ साथ 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक ये देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे। इनका जो समय रहेगा 32 दिन का। तो ये जो समय रहने वाला है 1 अप्रैल 2023 से और 3 मई 2023 तक का जो समय रहेगा, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, अपने कार्यों के लिए अधिक एफर्ट करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करके ही आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपका मन एजुकेशन में हो सकता है ना लगे, किसी प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड परेशानी हो। धर्म कर्म का कार्य करना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं आती रहेंगी, परंतु फिर भी आपको प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ यह जो रेट्रोगेट रहेंगे 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक, इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या रिजल्ट देगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ये जो पूरा समय रहने वाला है, इसमें से कुछ समय ऐसा रहेगा जिसमें आपको अपने बुद्धि बल के माध्यम से कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ संतान, कुछ स्पाउस के लिए अधिक परिश्रम करके लाभ प्राप्त होंगे, परंतु लाभ अधिक प्राप्त होंगे, थोड़ा सा परिश्रम की अधिकता रहेगी। अब जब देवगुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो ये आपको धार्मिक बनाएंगे। धार्मिक आप पहले से ही हैं, परंतु इस समय में ज़्यादा कुछ रिलीजन होना, रिलीजियस से रिलेटेड कार्य करना या इसके साथ साथ दान पुण्य करना, और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए भी मैंने बताया, और अगर आप घूमने के लिए भी जाना चाहते हैं तो आपको अब्रॉड जाने का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा, आप फॉरेन ट्रैवल करके आ जाएंगे। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों का, लड़के हों या लड़कियां हों, जिन जातकों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, इस समय में उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर मिलना और अच्छे वैवाहिक जीवन में वे परिणित हो पाएँ, ऐसा योग यहाँ पर बनता है। तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके जैसे यहाँ पर 30 अप्रैल 2024 तक का समय रहेगा, फर्स्ट हाउस में रहेंगे, तो ये आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार जिनसे आप धन बना सकते हैं, धन कमाने के नए नए आइडियाज़ आपके मन के अंदर आएंगे, परंतु अभी थोड़ा सा रुकने का समय रहेगा। इन आइडियाज़ को कहीं नोट करते चलें, कितनी प्रकार से ही आप धन कमा सकते हैं, कितने ही सोर्स आपके पास इस समय में अवेलेबल हो सकते हैं कि आप उनके माध्यम से कुछ धन कमा पाएँ। परंतु अभी मैं रुकने के लिए इसलिए बोलूँगा कि अच्छा समय आएगा, उस समय पे इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके, इनमें से कुछ आइडियाज़ को, सारे आइडियाज़ तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक दिन में व्यक्ति को 60,000 विचार आते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हो सकता है 6,000 विचार आते हैं। तो व्यक्ति इतने सारे विचारों में से कोई एक विचार काम का निकाल ले, वो भी अच्छी बात होती है। तो उन विचारों को आप नोट करते चलें और धन कई प्रकार से आपके पास आने के योग बनते हैं। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो जो स्टूडेंट हैं इस समय अंतराल के अंदर अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उन्हें अच्छे अंक मिलना। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, उसे दे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, सफलता आपको प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी पिछले समय में, तो ये समय संतान कंसीव कराने के लिए उत्तम रहेगा, ये इस समय में संतान कंसीव करा पाएंगे। और जिन व्यक्तियों के संतान है, वे इस समय में अपनी संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम, कुछ धन लाभ यहाँ पर प्राप्त होता देखेंगे। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को क्रिएशन आदि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो उन्हें इस समय में अधिक लाभ मिलना, लाभ की स्थितियां मजबूत होंगी, कार्य के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, कहीं से नेम फेम मिल जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपकी माता के परिवार में, आपके ननिहाल पक्ष में भी आपको कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन, कुछ धन लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, शुभता का संकेत यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपको व्यापार के अंदर एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ साथ आपको वैवाहिक जीवन के अंदर यह परिणित करेगा, आपको अच्छे जीवन साथी का सुख ये प्रदान करेगा। जो मैरिड हैं उन्हें अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, और जो अभी तक अनमैरिड हैं उन्हें विवाह के अंदर ये परिणित कर देगा, उनकी मैरिज होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपको धार्मिक कार्यों के अंदर या धार्मिक जहाँ पर आयोजन होते हैं वहाँ पर जाने से आपको बड़ा पब्लिक नेम फेम मिलना,
पब्लिक के माध्यम से आपके कार्य व्यवसाय, आपके बिजनेस के अंदर या आप जॉब करते हैं, आपके ऑक्यूपेशन के अंदर आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये आपको काफ़ी रिलीजियस बनाएगी। इस समय अंतराल के अंदर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी करेंगे, धार्मिक ट्रैवल भी हो सकता है, कोई रिलीजियस ट्रैवल करें। और अगर हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, वीज़ा PR को अप्लाई करना चाहते हैं तो समय बहुत उत्तम है मेष लगन वालों के लिए। अप्लाई कर देना चाहिए और जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आगे जाकर के रिजल्ट उत्तम मिलते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको राज्य शासन सरकार सत्ता से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ नेम फेम, अगर आप उनसे रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उनके माध्यम से भी कुछ लाभ ये दिला सकता है, संभावना अच्छी बनती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रहेंगे और ये अपनी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का यहाँ पर गोचर आप देखते होंगे कि शनि आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की तो आपको दिला रहे हैं, परंतु लाभ उतना इस समय में नहीं प्राप्त हो पा रहा है जितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं। क्योंकि शनि ग्रह शनि शनि चलने के नाम ही इनका शनि ग्रह नाम पड़ा है। ये बहुत हल्की स्पीड से चलते हैं, कार्यों के अंदर अधिकता कराते हैं, हार्डवर्क कराते हैं, तब जाकर के कुछ लाभ ये प्रदान करते हैं। परंतु ये जो समय रहेगा 16 जनवरी 2023 तक का, तो इस समय अंतराल के अंतर पर आपको कोई अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस, अपने जॉब, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर तो कर सकते हैं। कोई प्लान अगर करना चाहते हैं बिजनेस के लिए तो कर सकते हैं, लाभदायी स्थिति बनेगी। आप अगर किसी नई कंपनी को मर्ज करना चाहते हैं कर सकते हैं, इस समय करने के लिए बोल रहा हूँ, कर लें। और अगर कोई नया प्रोडक्ट, कोई सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारण से पिछले समय में जॉबलेस हैं, आपकी जॉब नहीं लग पाई है, तो प्रयास करें 16 जनवरी 2023 तक आपको एक जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। और आने वाला जो समय है, जैसे शनि ग्रह आगे अपने 11th हाउस में जाएंगे, वहाँ से आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन इत्यादि की या ट्रांसफ़र इत्यादि की बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये समय करने के लिए रहेगा, करने के लिए बोल रहा हूँ। ये समय किसी न किसी प्रकार से एफर्ट करने के लिए रहेगा, एफर्ट करें, थोड़ा सा प्रेशराइज होकर भी अगर होता है तो करें। ये जो समय रहेगा, यह समय आपको निखार करके कुंदन बनाएगा। आगे देखते हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। अब ये शनि ग्रह आपके कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि ग्रह जैसे ही कुंभ राशि में जाएंगे तो ये आपको जो आपने एफर्ट किए थे लास्ट टाइम, कोई नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड किया था, उन सभी चीज़ों का अच्छा रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करने लगेंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ, 16 जून 2023 से 3 नवंबर 2023 तक शनि ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे कुंभ राशि में। यहीं पर रेट्रोगेट होंगे अप्रोक्सीमेटली 140 दिन के लिए। तो शनि का यहाँ पर रेट्रोगेट होना और रेट्रोगेट होना ये आपके कार्य व्यवसाय में फिर से एक दोबारा से एक आपको चांस देगा कि आपने अगर पिछले समय में 16 जनवरी 2023 तक अगर कुछ प्रोडक्ट सर्विस ऐड नहीं की है, कोई एक्सपेंशन नहीं किया है, तो आप इस समय अंतराल के अंतर पर 17 जून से 3 नवंबर 2023 तक आप उसे कार्य को दोबारा से कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ, 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक ये कुंभ राशि में 36 डेज़ के लिए कम्बस्ट हो जाएंगे। तो जब ये यहाँ पर कम्बस्ट हो जाएंगे तो उस समय पर थोड़ा सा लाभ की स्थितियाँ कम कर देंगे, लाभ थोड़ा कम मिलेगा। इसके विषय में मैं आगे आपको और डिटेल में बतलाऊँगा जब मंथली बतलाएंगे। तो यहाँ पर जब शनि ग्रह आ जाएंगे तो शनि ग्रह जैसे ही यहाँ पर आएंगे, शनि ग्रह का यहाँ पर आना ये आपके कार्य व्यवसाय में जो भी आपने हार्डवर्क किया है उससे प्रतिफल, उसके जो गुड रिजल्ट हैं वो आपको प्रदान करने शुरू करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी आपको परचेज़ करा देंगे। और अगर आपने कोई घर इत्यादि परचेज़ किया था पिछले समय में तो उससे भी अच्छा रिजल्ट अब ये आपको प्रदान करने लगेंगे। कुछ उससे इनकम का सोर्स भी बन सकता है। इसके साथ साथ मित्रों के साथ कुछ अच्छा रिलेशन बने, मित्रों से कुछ लाभ हो जाए, इन सब चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जब शनि ग्रह आएंगे तो ये शनि ग्रह आपके नेम फेम को चौतरफा चारों दिशाओं में बढ़ाएंगे, चारों दिशाओं में आपका नेम फेम बढ़ेगा। परंतु यहाँ एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली रहेगी कि आप कार्य कैसा करते हैं। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो शनि ग्रह आपको अच्छा ही नेम फेम प्रदान करेंगे, और अगर आपके कार्य अच्छे नहीं हैं तो आपको जैसा कार्य करेंगे वैसा ही रिजल्ट ये आपको प्रदान करेंगे। एक चीज़ और बताता हूँ,
जब शनि ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो जो रिजल्ट ये आपको देंगे, जैसा नेम फेम इस समय में आपको प्रदान कर देंगे, वो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ चलेगा, आपको उसका बेनिफिट प्राप्त होगा। अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। शनि ग्रह जब यहाँ रहेंगे तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे और अक्टूबर 2023 तक तो राहु ग्रह भी यहीं पर आपके मेष राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर 2 प्लेनेट और 1 की एक्सपेक्ट हो जाएगी। ये जो समय रहेगा, यह समय थोड़ा सा मानसिक परेशानी देने वाला रहेगा, मेंटली परेशानी देने वाला रहेगा। इस समय में ज़्यादा अपने आप को उद्यमी ना बनाएं। ज़्यादा उद्यमी बनाएंगे तो ये दिक्कत थोड़ी सी बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में कुछ डर जैसे विचार मन के अंदर ये भेज सकता है, कुछ डरावनी, कुछ डर किसी चीज़ से आपको होना, उन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ एक विचार है। तो विचारों पर आपको कंट्रोल करना है, ना कि अपने आप को विचारों को कंट्रोल करने देना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, तो देखिए यहाँ पर जब 5th हाउस की एस्पेक्ट जाएगी तो ये जो स्टूडेंट हैं वे अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा करने का प्रयास तो करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक भय बना रहेगा। ये कन्फ्यूजन वाली स्टेज क्रिएट करेंगे कि क्या मैं इस कार्य को करूं या नहीं करूं। तो उस समय पर आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा लें। अगर आप कोई सब्जेक्ट या कोई नया सेक्टर बिजनेस के या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना जा रहे हैं, सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो अपने बर्थ चार्ट को विश्लेषण करा करके ही आगे बढ़ें। अदरवाइज शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपको किसी ऐसे रूट पर लगा सकते हैं जहां पर हार्डवर्क तो आप अधिक करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं, आपको अच्छे रिजल्ट भी प्रदान कराना चाह रहे हैं, परंतु अगर हमारी डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी तो हमें रिजल्ट कहाँ से प्राप्त होगा ना, हमारा एम अलग हो जाएगा, हम मिसगाइड हो जाएंगे। तो उससे आपको बचना है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले हैं उन्हें इस समय में अपनी संतान के लिए थोड़ा सा मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। मैं आगे आपको समय बतलाऊंगा, उस समय में आप ध्यान रखेंगे, उसे कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं, उन महीनों में उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं हो गई, 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप अगर अपने कुटुंब से रिलेटेड सदस्यों से कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ अचल संपत्ति, या आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से कुछ अगर प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है तो उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको, इस समय अंतराल के अंतर पर आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ओकुल्ट साइंस का ज्ञान होना, कुछ तंत्र मंत्र का सहारा लेकर भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ रिसर्च इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। और अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो खेती के अंदर ये समय आपको अपने खेत के अंदर रिसर्च करना कि किस समय पर क्या कार्य कैसे होता है, कोई नई फसल लगाई जा सकती है, उसके लिए भी उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो एवरी टाइम रेट्रोगेट ही रहते हैं, इसलिए मैंने RR लिख दिया है। तो देखिए राहु ग्रह जब तक यहाँ पर हैं 30 अक्टूबर तक, तो ये यहाँ पर राहु ग्रह जब से आए हैं, आप एक चीज़ तो देखते हैं कि आपके कार्य तो बन रहे हैं। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करके आप अपने कार्यों को पूर्ण तो करा रहे हैं, सफलता आपको मिल रही है। परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चीज़ आप देखते हैं कि आपके कार्यों के अंदर स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जाना, कुछ परेशानी दिख जाना, जिसकी वजह से कुछ कार्य तो आपने ऐसे भी किए होंगे जो छोड़ दिए होंगे कि करने जा रहे थे, छोड़ो यार नहीं होता, छोटी सी दिक्कत आई, नहीं हो रहा, छोड़ दो, छोड़ दिए। वे छोड़ने नहीं थे, वे भी करने थे। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ, जब तक राहु ग्रह यहाँ पर रहेंगे, ये पितृदोष का निर्माण आपके चार्ट में कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको पितरों की ब्लेसिंग नहीं मिलती है, पितर नाराज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आता है। तो पितरों के शांति के लिए आप कार्य करते रहें, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे जब 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक के लिए राहु ग्रह आपके 12th हाउस में मीन राशि में आ जाएंगे। देखिए राहु ग्रह जैसे ही मीन राशि में जाएंगे तो ये अचानक से आपको फॉरेन ट्रैवल का योग देंगे, या कोई लंबी दूरी की एक यात्रा का योग आपको प्रदान करेंगे। अगर आपको योग नहीं मिल पा रहा था तो अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ये प्रदान करा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ
एक चीज़ और यहाँ पर बताता हूँ कि ये जब राहु ग्रह आपके 12th हाउस में चले जाएंगे तो राहु का 12th हाउस में जाना ये कहीं ना कहीं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ये उथल पुथल करने का प्रयास करेगा। तो उससे आपको बचकर रहना है। राहु ग्रह की शांति का उपाय करते रहें। इसके बाद में जब राहु ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं तो राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 ये आपके 4th हाउस पर पड़ती है। तो ये जो समय रहेगा ये किसी न किसी प्रकार से आपको कोई घर परचेज करवा दिया, अचानक से आपको ज़रूरत नहीं है, आपको एक घर परचेज करवा दिया। राहु ने आपका धन खर्ची कराना है, धन खर्च करा दिया। इसके साथ साथ आपको व्हीकल की ज़रूरत नहीं है, आपको एक नया व्हीकल परचेज करा दिया। इन सब चीज़ों के ऊपर राहु अपनी एक्टिविटी रखेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपने घर के अंदर के माहौल को बहुत साफ सोच रखना है, नीट एंड क्लीन। कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। अगर आप अस्त व्यस्त रखेंगे, नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे तो राहु की निगेटिविटी आपको परेशानी दे सकती है। तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। जिसमें क्या क्या हो सकता है, राहु की जब निगेटिविटी आती है तो देखिए घर परिवार में बीमारियों जैसा माहौल, एक अलगाव जैसा माहौल, मन ना लगना, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें, डर जैसी कुछ भावना होना, ये सब चीज़ें राहु निगेटिविटी में देता है। तो उससे बचकर रहने के लिए साफ़ सफाई रखें, नीट क्लीन रखेंगे, खुशबू आप अपने घर के अंदर जलाते रहें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये समय आपको कहीं ना कहीं, अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब के अंदर सफलता दिलाने वाला रहेगा। जॉब के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपने रोग ऋण शत्रुओं को आप दूर भगा पाएंगे। अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर भी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आप अपने ज्ञान, अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से अपने कोर्ट कचहरी इत्यादि के कार्यों को निपटा पाएंगे, उनमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट, राहु मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, राहु लिख देता हूँ। राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट जब आपके 8th हाउस पर पड़ेगी तो यहाँ पर ये आपको किसी न किसी प्रकार से तंत्र मंत्र से रिलेट करेगा, उस ज्ञान आपको प्रदान कर सकता है या उन चीज़ों की आप आकर्षित होंगे। इसके साथ साथ अगर आपका रिसर्च इत्यादि का कोई कार्य है, आप साइंटिस्ट हैं या आप कोई रिसर्च करते हैं या आप किसान वर्ग हैं, किसान भी, क्योंकि देखिए एक साइंटिस्ट से कम नहीं होता है मेरी नज़र में, क्योंकि वो भी बहुत सारे प्रयोग करता रहता है। तो ये समय आपको प्रयोग करने के लिए मैं उत्तम बोलूँगा। इस समय में को प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ विशेष तौर से यहाँ पर आपको अपने पैरों के लिए चलते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। किसी न किसी प्रकार से आपका धन अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ मेडिकल मेडिसिन के ऊपर यहाँ राहु ग्रह खर्च करा सकते हैं। वो कब कराएंगे, किस महीने में कराएंगे, उसके विषय में मैं आगे बतलाऊंगा। और किस डेट में करा सकते हैं उसे देखने के लिए आप मेरा मंथली प्रेडिक्शन देखेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी। और उससे बचने के तरीका मैं आपको मंथली प्रेडिक्शन में बताता रहता हूँ, उन्हें करके आप बच पाएंगे। अब बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब से केतु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपके पार्टनर के संग कुछ ना कुछ विचारों में मतभेद होना, सही अंडरस्टैंडिंग ना बन पाना, आप ए कह रहे हैं वो बी कह रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनी हैं। और जो मैरिड हैं वे भी देखते होंगे कि स्पाउस धार्मिक तो बहुत हो रहा है, पूजा पाठ तो बहुत कर रहा है, परंतु विचार आपके मैच नहीं कर रहे। किसी न किसी प्रकार से वो एक एकांतवास वाली स्थिति बना रहा है। इसके साथ साथ पब्लिकली भी आप देखते होंगे कि नेम फेम बनता तो दिखता है, परंतु कुछ लाभ उससे आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद में जैसे ही केतु ग्रह, हाँ, कुछ इसके साथ साथ जो बच्चे अनमैरिड हैं उनके विवाह के लिए रिश्ते आने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। कुछ बच्चों के रिश्ते आए, बातचीत हुई, परंतु फिर रिश्ता गायब हो गया, कैंसिल हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है। क्योंकि ये केतु इल्यूजन जो इसने क्रिएट किया, एक भ्रम उत्पन्न कर दिया, उसकी वजह से हो रहा है। अब केतु जैसे ही 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक ये कन्या राशि में चले जाएंगे। देखिए आपने देखा कि देवगुरु बृहस्पति आगे आए और शनि ग्रह भी आगे गए, परंतु राहु केतु ये रेट्रोगेट चलते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं, पीछे को चलते हैं। तो ये 7 से 6 में आ जाएंगे। केतु ग्रह आपके जब 6th हाउस में आ जाएंगे तो ये समय आपके कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने पिछले समय में कोई ऋण लिया था या कोई ऋण दिया था, उसमें आपको सफलता प्रदान कराएगा। आप अपने ऋण को वापस मांग पाएंगे। और अगर किसी ने ऋण आपने किसी से लिया था तो उसका ऋण आप पे कर पाएंगे, उनसे आपको छुटा देगा। इसके साथ साथ अगर कोई बीमारी है, कोई किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा,
तो उन चीज़ों से भी ये आपको रिलीफ प्रदान करेगा। हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी दे सकता है, परंतु फिर भी काफ़ी समय आपका ये अच्छा व्यतीत कराएगा। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की दृष्टि के बारे में। केतु ग्रह की 5th एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस में पड़ती है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 से के बाद से आपका घर परिवार के साथ मन ना लगना, अपने कमाए हुए धन से आप संतुष्ट ना हो पाना कि ये धन कितना है, इतना तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे ज़्यादा चाहिए था, इसका मैं क्या करूँगा, ऐसी स्थिति। भोजन में क्या बना है, आज भोजन में ये बना है, नहीं मुझे ये नहीं खाना था, मुझे तो कुछ और खाना था, मैं ये नहीं खाऊंगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर केतु ग्रह बनाएंगे। इसके साथ साथ जब केतु ग्रह की 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, ये किसी न किसी प्रकार से आपको वाणी दोष देने का कार्य करेगी। वाणी में कटुता होना, तो उससे आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ जब केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ेगी, जहाँ पर राहु ग्रह भी विराजमान रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको अगर फॉरेन जाना है तो फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ आप अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी फॉरेनर लोगों के साथ या फॉरेन लैंड से मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करेंगे, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि केतु ग्रह आपको आपके कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगे। हो सकता है आपका एक ऑफिस है, उसे आप हेड ऑफिस बना करके एक ब्रांच ऑफिस खोलें, परंतु यहाँ पर एक या अनेक ब्रांच ऑफिस खोलें। परंतु यहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान रखने वाली क्या रहेगी, अगर आप एक से अधिक ऑफिस खोल लेते हैं, अच्छी बात है, तरक्की होनी ही है, तो आपको अपने ब्रांच ऑफिस में बैठ करके, हेड ऑफिस में बैठ करके जो ब्रांच ऑफिसेज हैं उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कार्य नहीं छोड़ देना है, उससे अपडेट भी लेते रहना है, तब जा करके व्यापार में सफलता होगी। और अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको एक ऑफिस के साथ साथ 2 ऑफिस का कार्य करने के लिए दे दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है एक ही ऑफिस में रह करके आपको अपने कार्य के साथ साथ किसी और व्यक्ति का कार्य करने के लिए भी दे दिया जाए। परंतु एक चीज़ यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है कि अगर कार्य बढ़ता है तो आपको उसके साथ साथ उसके बराबर धन भी मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु फिर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति आपके कार्य व्यवसाय, आपकी जॉब में आपकी तरफ प्रेरित करेंगे जो आपको मिसगाइड करने का कार्य करेंगे कि तुम्हारे से 2 व्यक्तियों का कार्य लेते हैं, छोड़ दो जॉब, अच्छी जॉब पकड़ लो, इस कार्य में, इस ऑफिस में बैठकर आप ब्रांच ऑफिस चलाओगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। इस तरह की चीज़ें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिल सकते हैं या आपके मन के अंदर कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं, तो उन सब नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव व्यक्तियों को अपने से दूर करना है। आप कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी आप मेष लगन हैं, फायरी, आपकी जो एनर्जी है फायरी है, आप एनर्जेटिक हैं, आप एक से अधिक कार्यों को एक समय में कर पाएंगे और बहुत अच्छी प्रकार से कर भी पाते हैं। हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं हम उनके चार्ट देखते हैं तो मेष लगन वाले जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी एनर्जेटिक होने के साथ साथ एक समय में कई सारे ऑफिसेज चला सकते हैं, कई सारे कार्यों को भी एक साथ करके लाभ प्राप्त करते हैं। तो ये था 4 प्लैनेट के बारे में वर्णन। अब बात करेंगे आपके रूलिंग प्लैनेट के बारे में और कुछ टाइम टू बी केयरफुल के लिए डेट के बारे में। तो 13 जनवरी 2023 से 12 मार्च 2023 तक वृषभ राशि। देखिए ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर धन प्रदान करवाने वाला रहेगा। धन आपके पास कई मात्रा में धन आएगा, परंतु वाणी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना होगा। अनुचित शब्द आप किसी को ना बोलें। इसके साथ साथ इस समय में घर परिवार के साथ अच्छा संबंध बनाना, अच्छे रिलेशन होना, उन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद 13 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक मिथुन राशि। ये समय आपको काफ़ी एफर्ट करने वाला रहेगा। आप जितने एनर्जेटिक हैं उतना ही एफर्ट करेंगे। कुछ टूर ट्रैवल आप करेंगे। आपके सिबलिंग्स के साथ अगर रिलेशन अच्छे नहीं हैं उन्हें आप सुधार पाएंगे। इसके साथ साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, उनसे कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ विशेष इस समय में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई अच्छी न्यूज़ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 10 मई 2023 से 30 जून 2023 तक आप अगर कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अचानक से कोई घर परचेज़ करना या कोई व्हीकल परचेज़ करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। हो सकता है आप कोई अपने सपनों का घर परचेज़ करें
या इस समय में आप अपने सपनों का कोई व्हीकल, अपने सपनों की गाड़ी आप परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने घर के साथ काफ़ी आनंदित रहेंगे, थोड़ा सा आनंदित तो रहेंगे, थोड़ा सा म्यूजिक इत्यादि अगर बजाएंगे तो अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 18 अगस्त 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक, और इसमें भी ये जो समय रहेगा, सॉरी 1 मिनट ये रह गया, 1 जुलाई 2023 से 17 अगस्त 2023 तक का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एजुकेशन के साथ साथ वे कुछ स्पोर्ट, जिम इत्यादि में भी भाग लेकर के लाभ प्राप्त करेंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्थी रहेंगे और एजुकेशन में भी आगे रहेंगे, स्पोर्ट में भी आगे रहेंगे। क्रिएशन आदि के कार्य करते हैं तो उनमें अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और संतान कंसीव कराने वाली जो बात थी, तो संतान भी यहाँ पर कंसीव करा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे, संतान से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके आगे बात करेंगे 18 अगस्त 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय के अंतराल के अंदर ये समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। मैंने केयरफुल डेट में से डाला है। इस समय में आप अपने कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें। कोई विशेष कार्य करना है तो इस समय अंतराल से पहले कर लें, क्योंकि ये समय आपको अधिक सफलता दिलाने वाला नहीं दिखता है, परेशानी देने वाला समय दिखता है। इस समय में अपनी और अपने परिवार की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, किसी भी भ्रम में ना पड़े। कोई शत्रु है उसके ऊपर वाच रखें, वह आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, परंतु फिर वही मैं बदलाऊंगा, आप बहुत फायरी प्लेनेट हैं। आप अपने ज्ञान, अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से शत्रुओं को दूर हटाते रहेंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर 14 सितंबर 2023 से 21 जनवरी 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 129 डेज़ के लिए मंगल ग्रह यहाँ पर कंबस्ट हो जाएंगे। तो जब मंगल ग्रह यहाँ पर कंबस्ट होंगे तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि प्रयासों में अधिकता करने वाला, अधिक एफर्ट डाल करके, अधिक सोच विचार करके कार्यों को करने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्यों को करने के लिए किसी से एडवाइस ले लेना चाहिए। एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो ये समय अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। या आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, आपके पैतृक संपत्ति या आपके स्पाउस के परिवार से रिलेटेड कोई संपत्ति से कार्य रिलेटेड पेंडिंग है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए आवश्यक रहें। आवश्यकता होगी थोड़ा केयरफुल लेकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। तो इस समय अंतराल के अंतर पर कोई भी विशेष कार्य करने से बचना आपको चाहिए। इसके बाद 3 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक, तो ये जो समय रहेगा आपके मंगल ग्रह 7th हाउस में गोचर करेंगे। ये समय आपको आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके व्यापार बिजनेस में आपकी तरक्की होती हुई दिखाई देगी। आप अपने स्पाउस के साथ इस समय में किसी टूर ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। समय टूर ट्रैवल के लिए अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई रिलीजियस ट्रैवल हो सकती है या एन्जॉयमेंट से रिलेटेड कोई टूर ट्रैवल करके आप लाभ प्राप्त करेंगे। पब्लिकली नेम फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 16 नवंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक का समय, ये समय अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए होगा। इस समय में कोई भी कार्य अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, चल कोई सी भी संपत्ति हो उससे रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अगर आप कोई रिसर्च इत्यादि करते हैं, आप साइंटिस्ट हैं, किसान हैं या कोई पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई रिसर्च करते हैं, तो इस समय में अपनी रिसर्च को गुप्त रखें। अगर आप इस समय में अपनी रिसर्च को गुप्त नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपकी गुप्त बातें, जो भी आपकी गुप्त बातें हैं वे उजागर हो सकती हैं, तो उनसे बचने का प्रयास करें। गुप्त बातों को अपने तक ही सीमित रखें, किसी से शेयर ना करें, तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद हाँ, इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए बोल रहा हूँ। आपको स्वयं की हेल्थ के लिए इस समय में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा मोड़ा धन आपका, छोटा मोटा कोई अमाउंट मेडिकल मेडिसिन पे आपका खर्च हो सकता है। और एक चीज़, अगर आप मैरिड हैं तो इस समय में आपको अपनी स्पाउस के वाणी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हो सकता है उनकी वाणी इस समय में थोड़ी सी कटु हो जाए या वे थोड़ा कैड़ा बोल जाएं, तो आपको वाणी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। बाकी सब काम आप करते रहें, अपनी बातों को गुप्त रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक का समय, ये आपके लिए अति उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल, टूर ट्रैवल, एब्रोड जाना, धर्म कर्म से रिलेटेड कोई कार्य करना, भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होना, राज्य शासन सरकार सत्ता से आपको सपोर्ट प्राप्त होना, आपको आपके अगर मैरिड हैं तो स्पाउस के परिवार वालों से कुछ सपोर्ट प्राप्त हो जाए, उनके ब्रदर सिस्टर से,
या इस समय में आपको अगर आपकी एज ज़्यादा है 50-60 प्लस है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है, तो उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर दिलवाने वाला भी रहेगा। हो सकता है आपके यहाँ कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आए, तो समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेष लगन के लिए ईयरली प्रेडिक्शन, और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।